काकभुशुंडी एक बहुत ही रहस्यमयी और कम समझा गया पात्र है, जिनका वर्णन मुख्यतः रामचरितमानस और अन्य पुराणों में मिलता है। उनकी कहानी सीधा काल, अमृता और ब्रह्मांड के चक्र से जुड़ती है। वे मानसरोवर के पास नील पर्वत पर रहते हैं। यह स्थान आध्यात्मिक रूप से इतना गुप्त है कि वहां केवल वही जा सकता है जिसे काकभुशुंडी जी की अनुमति हो। काकभुशुंडी एक ऋषि हैं जो कौवे के रूप में रहते हैं। यह बहुत दिलचस्प है कि एक परम ज्ञानी ऋषि ने कौवे का शरीर क्यों चुना। इसके पीछे एक रहस्यमयी कथा है। काकभुशुंडी जी पहले एक ब्राह्मण थे, लेकिन उनके स्वभाव में थोड़ा अहंकार था। एक बार लोमस ऋषि उन्हें निर्गुण ब्रह्म का उपदेश दे रहे थे, पर वे बार बार सगुण राम की चर्चा करने लगे। क्रोध में ऋषि ने उन्हें कौवा बनने का शाप दे दिया। काकभुशुंडी जी को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो लोमस ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि इसी कौवे के शरीर में उन्हें इच्छा मृत्यु और राम भक्ति प्राप्त होगी। उन्होंने इसी रूप को इसलिए रखा क्योंकि इसी शरीर में उन्हें ज्ञान मिला था। उन्हें अमृता का वरदान मिला है। वे अनगिनत युगों और प्रलयों को देख चुके हैं और सबसे खास वे बार बार राम कथा का अनुभव करते हैं। काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को बताया था कि उन्होंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत की घटनाओं को घटते देखा है। वे बताते हैं कि हर बार पात्र वही होते हैं, लेकिन लीलाओं में थोड़ा बहुत अंतर होता है। काकभुशुंडी कहते हैं कि उन्होंने कई बार ब्रह्मांड को बनते और खत्म होते देखा है। हर बार राम का जन्म होता है, वही लीला दोहराई जाती है। यानी हिस्ट्री रिपीट नहीं होती, बल्कि पूरा ब्रह्मांड ही रिपीट होता है। काकभुशुंडी कालचक्र से लगभग बाहर है। जहां हम जन्म मृत्यु पुनर्जन्म में फंसे हैं, वहीं काकभुशुंडी पूरे साइकिल को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कोई मूवी देख रहा हो, जबकि बाकी लोग मूवी के अंदर कैरेक्टर्स हो। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार काकभुशुंडी ने एक बार बाल राम के शरीर के अंदर पूरा ब्रह्मांड देखा। जब भगवान राम बाल रूप में थे, तब काकभुशुंडी जी उन्हें कौवे के रूप में बाल राम जी को सता रहे थे। राम जी ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वे उड़कर 7वें आसमान तक चले गए, पर राम का हाथ उनके पीछे ही था। अंत में जब वे थक गए तो राम ने उन्हें अपने मुख में ले लिया। अंदर क्या देखा? उनके मुख के भीतर काकभुशुंडी जी ने करोड़ों सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र और अनगिनत ब्रह्मांड देखे। उन्होंने वहां खुद को भी देखा और लोमस ऋषि को भी। वे उस विराट रूप के अंदर 100 वर्षों तक रहे, लेकिन जब राम ने उन्हें बाहर निकाला तो बाहर एक पल भी नहीं बीता था। यह टाइम डायलेशन का बेहतरीन उदाहरण है। ये वही कॉन्सेप्ट है, गॉड कंटेन्स द यूनिवर्स और यूनिवर्स में गॉड भी है। काकभुशुंडी व साक्षी हैं जो समय, सृष्टि और प्रलय तीनों को होते हुए देखते हैं, लेकिन खुद उनसे प्रभावित नहीं होते। यहां असली रहस्य आता है। यह आज की पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी या मल्टीवर्स जैसा है, जहां एक ही कहानी अलग अलग आयामों में अलग तरह से घट रही है। काकभुशुंडी जी से हमें क्या सीख मिलती है? साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस। वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया एक फिल्म की तरह है जो बार बार चलती है। अगर हम सिर्फ इसे देखें और इससे जुड़े नहीं, तो हम काल के दुखों से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति और ज्ञान का मेल। वे प्रतीक हैं कि ज्ञान बिना भक्ति अधूरी है। काकभुशुंडी जी आज भी जीवित माने जाते हैं और कलयुग के अंत तक वे इसी रूप में सत्य का प्रचार करते रहेंगे। कहानी तब रोचक मोड़ लेती है जब त्रेता युग में भगवान राम को मेघनाद नागपाश में बांध लेता है। गरुड़ जी आकर उन्हें मुक्त तो कर देते हैं, लेकिन उनके मन में एक खटका पैदा हो जाता है। अगर राम साक्षात ईश्वर हैं, तो वो एक साधारण सांप के बंधन में कैसे फंस गए? अपना संदेह लेकर गरुड़ जी महादेव के पास पहुंचे। महादेव जानते थे कि गरुड़ को थोड़ा अहंकार हो गया है। उन्होंने कहा, हे पक्षीराज, इसका उत्तर तुम्हें नील पर्वत पर मिलेगा, जहां काकभुशुंडी जी राम कथा कह रहे हैं। जब गरुड़ वहां पहुंचे तो काकभुशुंडी जी ने उन्हें अपने जीवन का वो हिस्सा सुनाया जब वे बाल राम के साथ खेलते थे। उन्होंने बताया कि कैसे एक बार राम जी ने उन्हें अपनी लीला दिखाई थी। काकभुशुंडी जी राम जी के मुख के अंदर चले गए थे। वहां उन्होंने जो देखा,
उसने गरुड़ की आंखें खोल दी। मुख के भीतर करोड़ों ब्रह्मांड, अनगिनत ब्रह्मा, विष्णु और महेश थे। उन्होंने देखा कि हर ब्रह्मांड में राम जन्म ले रहे हैं। तब उन्हें समझ आया कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं, बल्कि वो परम ब्रह्म हैं जो खुद काल को नियंत्रित करते हैं। गरुड़ जी ने पूछा, आप तो महान ज्ञानी हैं, आप कोई भी रूप ले सकते हैं, फिर ये कौवे का शरीर ही क्यों? काक भुषुंडी जी ने बड़ी सादगी से उत्तर दिया, इसी शरीर में मुझे प्रभु की प्राप्ति हुई है। जिस शरीर से ईश्वर का प्रेम मिल जाए, वो शरीर चाहे कौवे का ही क्यों ना हो, करोड़ों स्वर्ग से भी बढ़कर है। आज भी मान्यता है कि काक भुषुंडी जी नील पर्वत पर अमर होकर भगवान की कथा सुनाते हैं, जहां काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। दोस्तों, काक भुषुंडी जी की यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति के लिए बाहरी रूप नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसे ही पौराणिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।